Hello, Namaskar to all my students. Dear aspirant, how are you to all? Today I am going to teach you नक्शे पर भारत। आज आप लोगों को हम अपवाह तंत्र अर्थात इंडियन रिवर सिस्टम्स बताने जा रहे हैं, जिसमें आप गंगा नदी के विषय में पढ़ेंगे और यमुना नदी के विषय में और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि क्लास आपके है यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी। अब बाकी का आप एनसीईआरटी का मैटर है, आपका एनसीईआरटी का, तो क्लास 9th 10th 11th 12 सभी के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन, चलिए देखते हैं। ये हमारा है भारत, ये हमारा इंडिया, यहां से इस प्रकार से जाता है, और ये हमारा इंडिया का मैप तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं हमारे सभी दर्शक। और ये इसमें इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, जो भारतीय नदी तंत्र हैं। आज आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सभी नदी तंत्र बताएंगे, जिसमें 4 नदियां, जो भारत की 4 मुख्य नदियां हैं, इनके विषय में आप पढ़ेंगे। गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए देखते हैं कि कहां से निकलती हैं नदियां और कहां पर गिरती हैं, इनका उद्गम स्थल कहां है और कहां पर ये जाकर गिरती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा एक मानसरोवर झील है। यहां पर है आपकी मानसरोवर झील, मानसरोवर झील यहां पर पड़ती है आपकी मानसरोवर झील। और यहां पर आपका की एक झील है आपकी, जिसको राकस ताल के नाम से जाना जाता है। राकस ताल के नाम से जाना जाता है। इस एक झील है आपकी, यहां पर पड़ती है। यहां पर आपका चीन पड़ता है और तिब्बत, यहां का क्षेत्र आपका तिब्बतियन क्षेत्र है। ये आपकी है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील में ही कैलाश पर्वत है, जो बर्फ का पानी है कैलाश पर्वत का, जहां भगवान शंकर का कैलाश पर्वत है। कहते हैं कि भगवान शंकर यहाँ इस पर्वत पर विराजमान है। तो ये जो मानसरोवर झील है, इसी मानसरोवर झील से ही निकली एक आपकी नदी। कौन सी नदी है देखते हैं, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इस प्रकार से बनकर इस प्रकार से आती है। देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आपकी निकल कर आई है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आई है निकलकर? ये निकलकर आई है मानसरोवर झील से बोखरचो ग्लेशियर। ये बोखरचो ग्लेशियर से होते हुए, मानसरोवर झील से होते हुए, बोखरचो ग्लेशियर से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। और इसे चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि चीन में जब चीन से निकलकर आती है, तो चीन के लोग इसे, चीन के निवासी से सांगपो के नाम से जानते हैं। और जैसे भारत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, इधर आपका दिबांग, इसे दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है इस नदी को। और यहाँ पर चलकर असम में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक द्वीप, माजुली द्वीप बनाते हुए हमारे भारत में यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र, इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। और इसके बाद ये आगे चलती है, ये बांग्लादेश है आपका, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये हमारा जो
ये ब्रह्मपुत्र नदी थी, कहां से निकली है? मानसरोवर झील से निकलकर बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर, जिसे चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यहां से हमारे भारत देश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इधर असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और आते आते मेघालय से इधर ब्रह्मपुत्र से आते आते बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे बांग्लादेश के निवासी इसे जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए आइए चलते हैं। एक नदी आपकी मानसरोवर झील से निकली हुई है। ये मानसरोवर झील से निकलकर इस प्रकार से आई हुई है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहां आपका पाकिस्तान पड़ता है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो ये भी आपकी मानसरोवर झील के वहीं से मानसरोवर झील से निकलकर आई हुई है, और भारत देश में हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख से जम्मू कश्मीर से प्रवेश करती है। और भारत देश में कई नदियां जो कि इस प्रकार से नदियों का अपवाह तंत्र बनाते हुए, जैसे सिंधु हो गई, ये सिंधु हो गई, यहाँ पर सतलुज, ये नदी आपकी राकस ताल से निकल कर आती है, इसे सतलुज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी हो गई, रावी नदी हो गई, ब्यास नदी हो गई, ये सारी नदियां, और झेलम नदी आपकी यहीं पर जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो ये आपकी ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र का बहुत बड़ा तंत्र है। जब नदियां अलग अलग हम पढ़ाएंगे तो हम सभी का अलग अलग डिटेल्स बताएंगे। सिंधु नदी को अलग बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र अलग बताएंगे, गंगा नदी अलग होगी, यमुना नदी अलग होगी, तथा इनकी सहायक नदियों के नाम भी बताएंगे। तो आप लोग अभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि इधर हमने बताई ब्रह्मपुत्र नदी, इधर बताई हमने ये सिंधु नदी। अब ये आइए चलते हैं आप गंगा नदी की ओर। गंगा नदी आपकी यहाँ पर ये उत्तराखंड पड़ता है, उत्तराखंड का यहाँ पर हिमनद है सतोपथ हिमालय, सतोपथ हिमालय, जहां पर आपका गौमुख अर्थात यहाँ पर गंगोत्री, ये गंगोत्री से निकली हुई ये गंगा नदी है, और ये इस प्रकार से आती है और हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये सीधे मिल जाती है किस नदी में? ये सीधे ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि ये उत्तराखंड से निकलकर ये सतोपथ हिमालय है, वहीं से निकलती है, और ये गंगोत्री के गौमुख जैसा एक बना हुआ है स्थान, उसी गौमुख तभी कहते हैं गंगोत्री से निकलकर यहां से उत्तराखंड में यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा नदी मिलती, कई नदियां मिलकर इसका सहायक नदियां मिलकर इसे गंगा नदी बनाती हैं, और यहाँ पर हरिद्वार में ही यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, यहीं से इसको गंगा नदी नाम दिया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी का जो विस्तार है हमारे उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर है, और भारत देश में जो इसका विस्तार है वो 2525 किलोमीटर है। तो देखते हैं कि यहाँ पर नदी आती है, और ये आपका यमुनोत्री, इधर उत्तराखंड, यहीं से उत्तराखंड से ही आपका यमुनोत्री ये बंदर जैसा पूंछ है, तभी यहाँ पर कहा जाता है बंदर पूंछ। जैसे यहाँ पर गौमुख कहा जाता है गौमुख, वैसे यहाँ पर बंदर पूंछ नाम दिया गया। यहीं से निकलती है ये यमुनोत्री से निकलकर यहाँ से दिल्ली से आगरा होते हुए, आगरा मथुरा से होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से आती है, और यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है। इसका मिलन हो जाता है, इसी स्थान को सरस्वती नाम दिया गया है। हमारा जो कानपुर है, ये कानपुर यहाँ पर स्थित है, कानपुर हमारा यहाँ पर स्थित है, अर्थात गंगा और यमुना नदी के बीच में हमारा कानपुर स्थित है। अब आगे चलते हैं। यमुना और गंगा आपस में मिलने के बाद वाराणसी से होते हुए सीधे बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद झारखंड के बाद आपके पश्चिम बंगाल में होते हुए ये यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए आगे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी और इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही आगे प्रवेश करती है, जब आपस में मिलती हैं, तो इनका जब आपस में मिलन होता है, इन नदियों का मिलने के बाद इन्हें मेघना कहा जाता है। मेघना, इन नदियों का नाम हो जाता है मेघना। देखते हैं यहाँ पर एक बार और, ये पद्मा नदी जो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, वो हमारे यहाँ से भारत से होकर आ रही है गंगा नदी, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है,
ये हमारे जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदियों का आपस में मिलन हो जाता है, एक नदी बन जाती है, तो यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आपकी सिंधु नदी है ये उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और ये गिरती कहां पर है, ये आपका ये सागर है, इसका नाम है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर में होकर गिरती है ये सिंधु नदी। और जो आपकी ये मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी और सतोपत हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी आपस में मिलने के बाद बांग्लादेश में ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो आप लोगों ने इन नदियों को देखा, गंगा नदी को देखा, यमुना नदी को देखा, सिंधु नदी को देखा और ब्रह्मपुत्र नदी को देखा एक ही वीडियो में। बाकी का आपकी जो नदियां हैं, यहाँ इधर कावेरी नदी मिलेगी, आपकी ये बूढ़ी गंगा जिसे गोदावरी नदी मिलेगी, बाकी की सारी नदियां आपको डिटेल्स बाय डिटेल्स हम, पश्चिमी भारत की नदियां अलग होंगी, पूर्वी भारत की नदियां अलग होंगी, जो पश्चिमी दक्षिण है आपका इधर की नदियां अलग होंगी और पूर्वी इधर की नदियां अलग होंगी। संपूर्ण डिटेल्स हम आप लोगों को आगे चैप्टर वाइज चैप्टर अपवाह तंत्र पर हमारा जो ये चल रहा है, हमारा जो चैनल चल रहा है वो ये टॉपिक है हमारा नक्शे पर भारत। तो नक्शे पर भारत आप डिटेल्स बाय डिटेल्स संपूर्ण चीजें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें इस चैनल को @स्टडी एस के लर्निंग पॉइंट और आप लोग बेहतरीन स्टडी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।